Planning to buy a wrong motorcycle? Maybe you are. Your first motorcycle maybe should not be your right motorcycle. Maybe should not be a right one for you. तो आज हम बात करेंगे न्यू रेट्रो रोस्टर्स के बारे में। ये कौन सी मोटरसाइकिल्स होती हैं? ये वो मोटरसाइकिल्स होती हैं जो काफ़ी रेट्रो लुक में होती हैं, जो 60s और 70s के कल्चर से इंस्पायर्ड होती हैं, जिनका लुक और उनकी फील कुछ अलग होती है। इनमें कुछ कैरेक्टर होता है, इनमें वो फील होती है जो हर मोटरसाइकिल शायद नहीं दे सकती। इसमें कुछ वाइब्रेशंस होते हैं जो अच्छे वाइब्रेशंस होते हैं, जो आपको एक अच्छा कैरेक्टर और आपको एक अच्छी सेटिस्फैक्शन देते हैं आपको चलाते समय। ये इनके इंजन्स जो होते हैं वो काफ़ी लो रेविंग नेचर के होते हैं। 7000 आरपीएम मैक्स 7500 आरपीएम पे इनके रेड एंड हो जाती है। और इनका जो परफॉर्मेंस होता है काफ़ी लो एंड पे होता है और मिड रेंज पे होता है। टॉप एंड तो अच्छा नहीं होता है। इनकी कुछ डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे गोल्ड हेडलैम्प, थोड़ा मस्कुलर टैंक और रियर का शेप जो स्लीक नहीं होगा, थोड़ा मस्कुलर ही होगा। टायर्स की साइज़ थोड़ी कंपेरेटिवली वाइडर सेक्शन के साथ होंगी। तो ये इनके बारे में होता है। लेकिन इनके बारे में समझने से पहले और आज के कंपैरिजन को जानने से पहले थोड़ी बैक स्टोरी, जो कि मेरी बैक स्टोरी। मैंने अपनी पहली मोटरसाइकिल ली थी आज से करीब 12 साल पहले। वो थी टीवीएस की अपाचे RTR 180 विद ABS। करीब 4 साल चलाने के बाद और एक लद्दाख की अच्छी ट्रिप आने के बाद, प्लस इंटरस्टेट ट्रिप्स काफ़ी लगाने के बाद, ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स के बीच में मैंने उस मोटरसाइकिल को बेच दिया। क्यों बेचा? रीज़न ये था कि अब उसका पावर मेरे लिए कम पड़ रहा था। हाईवेज पे शायद 100 बहुत होता था उस गाड़ी के लिए, 80-90 पे क्रूज़ करना इनफ होता था। लेकिन हमारे हाईवेज अच्छे हो रहे थे और मेरे को फील आनी बंद हो गई थी इस मोटरसाइकिल से। ये डिसीजन लेने के बाद, ये गाड़ी को बेचने के बाद, मैंने ली बजाज की डोमिनार 400। बजाज की डोमिनार 400 फर्स्ट जेन 34 HP पावर के साथ आती थी। 400 cc का इंजन था जो आज भी उसके साथ बरकरार है। वो मोटरसाइकिल की क्रूजिंग स्पीड्स बहुत अच्छी थी। 100, 110, 115 आराम से क्रूज कर लेती थी। डिसेंट माइलेज भी निकाल देती थी। मेंटेनेंस भी इतनी भारी नहीं पड़ती थी। बजाज का फर्स्ट जेन प्रोडक्ट होने के बावजूद वो गाड़ी में इतनी कोई परेशानी मुझे कभी नहीं आई। लेकिन उस गाड़ी में कुछ फील मिसिंग थी। इंजन अच्छा था, नो डाउट, लेकिन उस गाड़ी में कुछ फील मिस करता था। 80, 90, 100, 110 उस गाड़ी को लीनियर वे में पावर बढ़ाती थी और बस हो गया। तो मेरी पहली मोटरसाइकिल थी अपाचे RTR 180। ABS गलत डिसीजन था, मे बी यस। बजाज डोमिनार 400 पावर के लिए ले ली मैंने और मेरे बजट पे भी आ रही थी उस समय। क्या गलत डिसीजन था? मे बी यस। लेकिन मैंने वो गाड़ी चलाई करीब 3 साल और उस गाड़ी पे मैंने किए अराउंड 40,000 किलोमीटर्स। अपाचे मैंने सेम 40,000 किलोमीटर्स किए उतने पीरियड में। लेकिन मोटरसाइकिल कल्चर में या मेरी पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के यूज़ पर केस में वो शायद मुझे एक रॉ फील, एक सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं दे पा रही थी। करीब 5 से 6 साल ब्रेक लेने के बाद बीच में साइकिल यूज़ को थोड़ा ब्रेक दिया। उसके बाद मैंने ली, मैं जो पीछे आप देख पा रहे हैं वो है हार्ले डेविडसन X440। लेकिन आज हम बात इसके बारे में नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं हीरो की CB350 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। क्लासिक 350 हो रॉयल एनफील्ड की तरफ से या होंडा की CB350 क्यों ना हो, दोनों में ऑन पेपर आपको कुछ फ़र्क दिखाई नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सीसी का डिस्प्लेसमेंट है, ऑलमोस्ट सेम पावर है। टॉर्क में 1-2 न्यूटन मीटर का ऊपर नीचे फ़र्क है जो आप स्पेक्स हम यहाँ देख पा रहे होंगे। लेकिन ये बस ऑन पेपर है। फील क्या दोनों की सही है, क्या गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि एनफील्ड क्लासिक जो है वो एक सिटी पर्पस और एक कंपैरेटिवली टूरिंग पर्पस के लिए बनी है। लेकिन अगर आप CB350 को देखोगे, इसकी फील थोड़ी अलग है। क्यों? इसमें टॉलर गियरिंग्स हैं, ये आप बहुत जगह सुन चुके होंगे। इसका फ़ायदा क्या है? ये आपको हाईवे पे एक बेटर क्रूजिंग स्पीड दे पाती है जो एनफील्ड के केस में नहीं है। स्विच गियर क्वालिटी आप देख लो, कोई फ़र्क नहीं है। एनफील्ड में जो स्विचेस हैं थोड़े रोटरी टाइप के हैं, थोड़े रेट्रो हैं। लेकिन क्या अपना पर्पस फुलफिल करते हैं? हाँ, करते हैं। स्मार्ट हैं? शायद नहीं। आपके लिए ईजी टू यूज़ हैं? हाँ, अगर आप दूसरी मोटरसाइकिल से इसमें आ रहे हो तो शायद नहीं, लेकिन बाकी की तो ईजी टू यूज़ हैं। सेम अगर हम जाते हैं CB350 केस में, ये स्विच गियर जो है, ये स्विच गियर आपका पर्पस सॉल्व कर देगा। ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हो आप अपने हेडसेट को। और कंसोल पे आपके दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप देखोगे फीचर बराबर है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, गियर इंडिकेटर्स, एवरीथिंग इज देयर। अब आपको समझ पड़ेगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही से सही पर्पस फुलफिल करती है। दोनों में राउंड हेडलैम्प है, लेकिन दोनों का शेप अलग है, दोनों की डिज़ाइन अलग है। टैंक का शेप भी अलग है दोनों मोटरसाइकिल्स का।
ये आपको एक नया अलग ही फील देंगे दोनों मोटरसाइकिल्स। आप दोनों मोटरसाइकिल्स डायरेक्टली ऑन पेपर ही कंपेयर कर सकते हो। जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको समझ पड़ जाएगा ये दोनों मोटरसाइकिल्स किसके लिए बनी हैं। दोनों में से एक मोटरसाइकिल आपके लिए ज़रूर एक सेटअप बना के देगी, क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल्स की फील अलग है। एक 350 सीसी जो इंजन है, जो क्लासिक के केस में है, वो एक अच्छा बासिस साउंड भी देता है और एक अच्छी थंब भी देता है। वही 350 सीसी CB350 के केस में ये भी चीज़ है, लेकिन उसकी एग्जॉस्ट नोट थोड़ी सी ज़्यादा बैसी है कंपेयर टू क्लासिक 350। जब चलाओगे, आप जब बैठोगे, आपको हेलमेट के अंदर जब आपको नॉइस सुनाई पड़ेगी, तब आपको फील आ जाएगी कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है, कौन सी आपके लिए नहीं है। सिटी में अगर ज़्यादा चलाते हो तो मेरे हिसाब से क्लासिक 350 इज़ बेटर चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर आपकी टूरिंग पर्पस ज़्यादा है, जहाँ आप कहते हो कि 60-70% मुझे टूर करना है, उस केस में आप CB350 आपके लिए बेटर सिनेरियो, बेटर केस बनाती है। क्या आपको इन दोनों में से कोई भी बाइक लेनी चाहिए? हाँ, जब आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या किस टाइप के राइडर हो। क्या आप KTM 390 का रॉ फील या उस तरह का पीकी नेचर पसंद करते हो, R15 की जो केस में भी है और सेम 390 ड्यूक के केस में भी है, या आप वो हो जिनको लो रेंज लो टॉर्क पे आपको गाड़ी उठाने मजा आती है, लो रेंज पे गाड़ी उठाने मजा आती है, यू एंजॉय मिड रेंज, लेकिन टॉप एंड आपको इतना पसंद नहीं आता। पसंद इन द सेंस कि आपको लगता है कि टॉप एंड नहीं भी होगा तो कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। उस केस ऑफ सिनेरियो में ये दोनों मोटरसाइकिल सही जगह बैठती हैं आके। मेरा पर्पस, मेरी फील, मेरे लिए ये इस टाइप का इंजन ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं। क्यों करता हूँ, कैसे है, पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे लिए इस टाइप का नेचर ऑफ इंजन इज़ द राइट इंजन फॉर मी। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये आपको लंबी टेस्ट ड्राइव के बाद ही मालूम पड़ेगा। सो बेटर गो एंड हैव ए टेस्ट ड्राइव, और ऐसी टेस्ट ड्राइव लीजिए जो लंबी हो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 से 30 किलोमीटर की। आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में एक डिफरेंस बनाने में क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए और कौन सी मोटरसाइकिल मैं छोड़ सकता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे मैं अपनी बैक स्टोरी आपको क्यों सुना रहा था। शायद आप बोर हो गए, शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, लेकिन ये बैक स्टोरी सुनाने का पर्पस आपको ये था कि आपके लिए हमेशा सही ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहली मोटरसाइकिल आपके लिए सही मोटरसाइकिल हो। आप एज ए राइडर एज करते हो, आप एज ए राइडर एक्सपीरियंस होते हो, आप समझते हो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये आज हम मोटरसाइकिल्स की दोनों की बात कर रहे थे, इनमें से कोई गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या सही है ये आप ही डिसाइड कर पाओगे। मेरे लिए क्या सही था मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, जिसके बारे में हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट है आपके पास, आप ज़रूर करिए। ये चैनल आपके लिए है, आपको एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने बैकग्राउंड के साथ। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, राइड सेफ, राइड हार्ड। थैंक यू।